हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद लंबा, ग्रोथ गाइड एकेडमी हिसार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हमारे रहेगा वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? वेक्टर, हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर। अब ये वेक्टर होता क्या है? वेक्टर, द क्वांटिटी that have magnitude as well as डायरेक्शन। कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। ये मैग्नीट्यूड वर्ड आया है, ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। सपोज कर लेते हैं कि जो राजू है, सपोज कर लिया राजू ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब ये देखिए, जो 3 किलोमीटर है ये डिस्टेंस का क्या है? मैग्नीट्यूड है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हमने साथ में लिखा हुआ है टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट का मीनिंग क्या है कि राजू है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो जा रहा है ईस्ट की ओर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये हमारे पास क्या होगी? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब ये देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 3 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमारे पास डायरेक्शन एसोसिएट है। तो वो क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, उसको आप क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। एक हमारे पास क्या होता है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। और एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। कि कोई भी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एसोसिएट उसके साथ नहीं होती, उसको आप क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। जैसे स्केलर द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं इसको आप। क्या लिख सकते हैं इसको हम? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिसका हमारे पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे राजू ट्रेवल 3 किलोमीटर। राजू ट्रेवल 3 किलोमीटर। अब ये देखिए, राजू ट्रेवल 3 किलोमीटर है, यानी कि राजू है 3 किलोमीटर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी किस साइड भी मूव कर सकता है। राजू 3 किलोमीटर किसी साइड भी जा सकता है। तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है इसके साथ। जब हमारे पास कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगी, ओनली हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट। कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है। सपोज कर लिया हमारे पास कोई भी दो वेक्टर थे। एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं ए है और एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं वी है। एक वेक्टर सपोज कर लिया हमारे पास। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट में सपोज कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा नेम इसका क्या लिख सकते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नेम क्या इसका? डॉट प्रोडक्ट। और जिसको आप दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है उसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। ये कहता है इन दोनों वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ए डॉट बी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसको हम किस तरीके से लिखें कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। यह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसका आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं वेक्टर बी। और दूसरा इस तरीके से हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये भी हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए ए और डॉट बी आप निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमारे पास कौन सा थीटा यूज करते हैं, हम कोस थीटा यूज करते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये सपोज कर लिया हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। अब ये देखिए दोनों वेक्टर मिलना चाहते हैं, दोनों वेक्टर क्या करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, एक आपके पास ऐसे जा रहा है, क्या दोनों कभी मिल सकते हैं, दोनों मुंह फेरे बैठे हैं, मुंह घुमाए के लिए मुंह घुमाए बैठे हैं दोनों। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसका मैं वैल्यू लिखूं तो ए बी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ 90 डिग्री होगी। ए बी कोस 90, कोस 90 हमारे पास कितना होता है, 0। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों जो मिलना चाह रहे हैं, तो क्या ये मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों का 0 आ रहा है, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर ये मिलेंगे कैसे, सपोज कर लिए ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ये वेक्टर हमारे पास है बी, और इसके बीच का ये एंगल है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं थीटा है। अब ये देखिए जो वेक्टर बी है कुछ पार्ट वेक्टर ए के साथ मिलना चाह रहा है, वेक्टर बी का कुछ ना कुछ पार्ट वेक्टर ए के साथ मिलना चाह रहा है, लेकिन सारा नहीं मिलना चाह रहा, कुछ पार्ट वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी का कुछ पार्ट वेक्टर ए के साथ मिलना चाह रहा है। तो ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा बी कोस थीटा, और ये हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। कि जो बी साइन थीटा कंपोनेंट है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मुंह घुमाए बैठे हैं, इनका जो मिलन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मिल ही नहीं सकते। ओनली कंपोनेंट वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए के साथ मिलना चाह रहा है, वेक्टर बी का जो बी कोस थीटा कंपोनेंट है वो वेक्टर ए के साथ मिलना चाह रहा है। जब ये मिलना चाह रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो हम इसका ये लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। सिंपल सी बात है कि हमारे पास वेक्टर कौन सा है, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है। इस वेक्टर का जो कुछ पार्ट है वो वेक्टर ए के साथ मिलना चाह रहा है, दोनों मिलन करना चाह रहे हैं, लेकिन वेक्टर का कुछ पार्ट ये कह रहा है कि नहीं मेरे को ए के साथ नहीं मिलना। तो ये जो बी कोस थीटा बी साइन थीटा कंपोनेंट है वेक्टर का, ये वेक्टर ए के साथ मिलना नहीं चाह रहा है, तो यानी कि वेक्टर बी का कुछ ही पार्ट वेक्टर ए के साथ मिलन करना चाह रहा है। तो जो पार्ट वेक्टर बी के साथ मिलन करना चाह रहा है उसको हम लिख देते हैं बी कोस थीटा। तो जब दोनों को लिखेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। जब वेक्टर बी का हमारे पास कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का कंपोनेंट कौन सा हुआ, कौन सा कंपोनेंट मिलना चाह रहा है, बी कोस थीटा वाला, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। अब ये देखिए वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, और वेक्टर बी कोस थीटा जो बी का वेक्टर का कोस थीटा कंपोनेंट है वो भी ऐसे जा रहा है। दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 0, और कोस 0 हमारे पास कितना होता है, कोस 0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ए इधर जा रहा था, बी कंपोनेंट इधर जा रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। ये ए जा रहा था और साथ में ये ए जा रहा था, और साथ में क्या चला गया, बी कोस थीटा भी साथ में चला रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा, दोनों का मिलन होगा। तो दोनों का मिलन होगा तो जब दो क्वांटिटी मिल रही हैं
तो आपके पास वैल्यू तो क्या आनी चाहिए थी, मैक्सिमम आ रही है। जो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी वो हमारे पास वैल्यू क्या कौन सी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मिलन था वो क्या हुआ, पॉसिबल हो चुका है। जो मिलन हमारा क्या होना था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा जो मिलन था वो हमारे पास क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। अभी देखिए जब दो वेक्टर मिल रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर मिल रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर मिल रहे हैं, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर ए मिल रहा है, एक वेक्टर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और एक वेक्टर बी मिल रहा है। तो ये कहता है कि जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या आ गया हमारे पास है, रिजल्ट आ गया। और ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट वेक्टर था। ये हमारे पास क्या था, सेकंड वेक्टर था। अभी कहता है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, स्केलर आएगी। जो क्वांटिटी हमारे पास बचेगी, जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, स्केलर। इसका मैंने क्या हुआ, जब किसी भी दो डॉट प्रोडक्ट का, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है कि स्केलर बचता है। क्या बचता है हमारे पास, एक स्केलर बचता है। जैसे मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई भी थीटा है, एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी लिया, बी का कौन सा कंपोनेंट ए के साथ मिलना चाह रहा था, बी का बी कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो ए के साथ मिलना चाह रहा था। इसका मीनिंग ए डॉट बी लिखें तो क्या आएगा हमारे पास है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए बी कोस जीरो। और कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो हमारे पास क्या होता है, वन होता है। तो हमारे पास है वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल है। यानी कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मैक्सिमम आ गई। यदि हम सपोज करें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ए डॉट बी कंपोनेंट है, बी कोस थीटा, ए बी कोस है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि हमारे पास क्या ऐसा मिलन पॉसिबल है, दोनों यदि मुंह घुमाए बैठे हैं तो ऐसा मिलन पॉसिबल है ही नहीं। वो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कोई भी मिलन पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। और ये कहता है यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180, ए बी कोस 180। और कोस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो ए क्या आ गया हमारे पास, माइनस ए बी, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मिनिमम। अब आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि जो नेगेटिव था ये तो कहना था अपोजिट के लिए नेगेटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं इस नेगेटिव सिंबल का यूज़, इस नेगेटिव सिंबल का यूज़ किसके लिए करें, मिनिमम के लिए करें। यानी कि जो मिलन था वो थोड़ा हुआ है, यानी कि ये जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आई है इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, मिनिमम है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, मिनिमम है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास वेक्टर किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, आई जे और के, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आई जे और के। आई यूज होगा एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर, जे यूज होगा वाई एक्सिस के लिए, और जो के यूज होगा वो किसके लिए होगा, जेड एक्सिस के लिए। जब ये देखिए आई और जे है, आई जे और के है, ये मैं लिख लेता हूं। ये मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आई है, ये अलोंग द वाई एक्सिस है मेरे पास जे है, और ये मेरे पास जेड एक्सिस के लिए जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं के। अभी देखिए जब मैं एक वेक्टर लेके आ रहा हूं आई को मैं आई के साथ, ये भी आई चल रहा है और इधर भी आई है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, आई डॉट आई, दोनों यूनिट वेक्टर को मैं मिलन करवा रहा हूं दोनों यूनिट वेक्टर का। तो आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है कोस थीटा, यूनिट वेक्टर तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1, और कोस थीटा 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ गया। ये सुन दो, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। जब मैं आई और जे का मिलन करवाना चाह रहा हूं तो दोनों के बीच में मैंने ये बताया था कि जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो मिलन पॉसिबल नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कोई मिलन पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आई डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब आई और के की बात करूं, आई और के की इसके बीच में भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई डॉट है के ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी हमारे पास, 0 के। अब दूसरी टर्म की बात करें,
ये मेरे पास ये वेक्टर ले लिया मैंने, तीनों एक्सिस ले ली मैंने। ये एक्स एक्सिस आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वाई एक्सिस जे के द्वारा, और ये जेड एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी देखिए आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। जब मैं एक वेक्टर लेके आता हूँ अलोंग द वाई एक्सिस, इधर भी मेरे पास जे चल रहा है, और ये भी मैं क्या लेके आ रहा हूँ, एक यूनिट वेक्टर जे लेके आ रहा हूँ। कौन सा लेके आ रहा हूँ, यूनिट वेक्टर जे। तो देखिए जे डॉट जे यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1, और कोस कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, जे डॉट है जे, और कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जे डॉट जे वैल्यू कितनी आ गई, जे डॉट जे की हमारे पास 1 आ गई। अब जे की इसके साथ मैं मिलन करवाना चाहूँ आई के साथ, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के। एक इधर मुंह किए खड़ा है, एक इधर मुंह किए खड़ा है, दोनों का मिलन पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि जे डॉट आई 0, और अगर मैं के साथ इसका मिलन कर रहा हूँ, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो जे डॉट है के, इसका भी मिलन पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 0 हो गई। जे डॉट आई भी 0 हो गया, और जे डॉट के भी 0 हो गया। अब ये देखिए फिर से मैं तीन वेक्टर फिर से ले रहा हूँ यूनिट वेक्टर। ये आई है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये के है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कर लेता हूँ एक यूनिट वेक्टर के है, यूनिट वेक्टर के है जो जेड एक्सिस में जा रहा है, और इधर भी जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर के, ये भी ट्रेवल कर रहा है। दोनों का मिलन पॉसिबल होगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, दोनों का मिलन पॉसिबल होगा कि नहीं, होगा। के डॉट है के इज इक्वल टू 1 इंटू यूनिट वेक्टर है, यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास के डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। दोनों के बीच में एंगल 0 था। अब अगर मैं के डॉट आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूँ, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक इधर है एक इधर है, दोनों का मिलन होगा ही नहीं, दोनों का मिलन है नहीं होगा। तो यानी कि के डॉट आई भी कितना हो जाएगा, 0। अब के डॉट आई 0 हो गया, और के डॉट जे भी निकालें, ये वाली वैल्यू निकालें, तो के डॉट जे भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो सेम डायरेक्शन में आई डॉट आई ये बना रहा है, जे डॉट जे ये भी बना रहा है, और के डॉट के ये भी बना रहा है, बाकी सारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि बाकी टर्म का मिलन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था, कि जब आप कोई भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। अब ये देखिए मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई वेक्टर ए है, सपोज कर लिया मेरे पास कोई वेक्टर ए है, इसके मैं कंपोनेंट लिखूँ, इसके मैं कंपोनेंट लिखूँ तो कैसे लिखे, अलोंग द एक्स एक्सिस ए एक्स आई प्लस अलोंग द वाई एक्सिस ए वाई जे प्लस अलोंग द जेड एक्सिस ए जेड, ये हो गया। सिमिलर केस में एक वेक्टर बी है, इसके भी कंपोनेंट लिखूँ मैं, अलोंग द एक्स एक्सिस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये मेरे पास क्या होगा, इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, सिमिलर केस में बी को भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक वेक्टर था, वेक्टर ए था 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4k, और एक वेक्टर बी सपोज कर लिया मैंने i माइनस के 2j प्लस के 3k। तभी कहता है कि डॉट प्रोडक्ट कीजिए दोनों वेक्टर का। तो जब हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ए डॉट बी निकाल रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि आई की आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, यूनिट आएगा। आई की जे के साथ, जे की के साथ, आई की के साथ, जे की के साथ, ये वैल्यू हमारे पास सारी की वैल्यू क्या रही थी, 0 आ रही थी। अब ये देखिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, आई को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई को मैं के साथ मल्टीप्लाई करूँगा आई डॉट के 0 हो जाएगा। यानी कि ये टर्म कितनी आ गई आपके पास, 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे जे डॉट जे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 6, 3 इंटू -2 यानी कि -6 जे डॉट जे फिर से 1 हो गया। जे की मल्टीप्लाई आई के साथ करूँगा जे डॉट आई 0, जे की मल्टीप्लाई के साथ करूँगा जे डॉट के 0, यानी ये टर्म भी आपके पास सारी की बची हुई टर्म 0 हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ के डॉट के प्लस के 12 होंगे, और के डॉट के क्या हो गया, 1 हो गया। के की मल्टीप्लाई आई के साथ 0, के की मल्टीप्लाई जे के साथ 0। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 12 और 2 14 और माइनस के 6, यानी मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल एडिशन होता है, ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल एडिशन फॉलो कर दिया।
2 माइनस 6 प्लस 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया वेक्टर का। किसी भी दो वेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी कहता है आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया कि एक वेक्टर बी था, एक वेक्टर ए था, बी का कंपोनेंट ए की तरफ जा रहा था, ए का कंपोनेंट बी की तरफ जा रहा था। ये लिया था हमने, ये हमारे पास था, ये वेक्टर था बी, ये वेक्टर था हमारे पास ए, ये हमारे पास क्या था, बी कोस थीटा कंपोनेंट था, ये मिलना चाह रहा था बी साइन थीटा, ये मिलना नहीं चाह रहा था। क्या हम इसको ऐसे भी, ये एंगल क्या था हमारे पास है, थीटा था। क्या ये सभी पॉसिबल है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए ट्रेवल कर रहा था और ये इसका बी कोस थीटा कंपोनेंट इधर ही ट्रेवल कर रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये था मेरे पास वेक्टर बी और ये बी का कंपोनेंट था। क्या ए का कंपोनेंट भी बी के साथ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ए का कंपोनेंट क्या बी के साथ पॉसिबल है, ये वेक्टर मेरे पास बी और ये वेक्टर मेरे पास ए और ये मैंने क्या लगा दिया, एंगल थीटा। अब इसका कंपोनेंट लिखूंगा मैं, तो क्या होगा कंपोनेंट, ए कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा ये, ए कोस थीटा। यानी कि बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है किसके साथ, वेक्टर ए के कंपोनेंट के साथ, ये भी पॉसिबल है। यानी कि आप ए डॉट बी कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये हमारे पास क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था। अब ये कहता है जो स्केलर प्रोडक्ट हमने कर तो लिया, ये स्केलर प्रोडक्ट का यूज हमारे पास कहाँ हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट का यूज है हमारे पास है कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ है, एप्लीकेशन ऑफ है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि यूज कहाँ हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट है हम पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ होगा। पहला यूज होगा टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, किसके लिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं दो वेक्टर का। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, ए बी कोस थीटा। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर कौन है, एक ए है और एक वेक्टर बी है। यदि हम इसका कोस थीटा निकालना चाह रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं कोस थीटा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। यानी कि ए बी का आपके पास क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड आ गया। यानी कि हमारे पास क्या निकालना था, कोस थीटा निकालना था, एंगल निकालना था। अब एंगल निकाल रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस इधर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। हमारे पास क्या निकालना था, थीटा निकालना था। क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, यस हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि इसका यूज कहाँ हो रहा है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर है ए और बी। हमने क्या लगाया, ए डॉट बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा। हमारे को क्या निकालना था, थीटा की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालना था हमारे को, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए इधर जाके क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेशन होगी इसकी। कौन सी एप्लीकेशन होगी हमारे पास, फर्स्ट एप्लीकेशन की यूज कहाँ हो रहा है इसका। दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास टू चेक यूनिट वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए। कोई वेक्टर हमारे पास है, यूनिट वेक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए टू चेक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, सेकंड एप्लीकेशन टू चेक यूनिट वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि ये नहीं है, इसको चेक करने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर ए है, तो ये कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं अदर वेक्टर सेम वेक्टर ले लेता हूँ। दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, ए वेक्टर भी दूसरा ले लिया, ये मेरे पास वेक्टर ए था, और सिमिलर वेक्टर मैंने क्या ले लिया, दूसरा वेक्टर भी ले लिया ए। दोनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो ये कहता है इसकी वैल्यू क्या यूनिट आ रही है, यूनिट मीन इसकी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही। अब चेक कर लेते हैं, वेक्टर ए दोनों वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए डॉट है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा। अब चेक क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर है कि नहीं, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 और कोस है, दोनों के बीच में देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, यानी कि दोनों का मिलन हो रहा है, तो कोस 0, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट ए। यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे। क्या हमारे पास वैल्यू यूनिट आ रही है, यस हमारे पास है एक यूनिट वैल्यू आ रही है।
ये हमारे पास क्या थी, सेकंड एप्लीकेशन थी इसकी कि यूज इसका कहाँ हो रहा है। तीसरी जो एप्लीकेशन होगी टू चेक है कि तीसरी एप्लीकेशन यूज करेंगे कि क्या दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, टू चेक है, टू चेक है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, क्या दो वेक्टर है परपेंडिकुलर है या नहीं है। एक वेक्टर मान लेता हूं मैं ए है और एक वेक्टर मैं मान लेता हूं बी है, दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो ये कहता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पर हमारे पास है ए बी कोस है 90। कोस 90 कितना होता है, 0। ये कहता है कि जब आपके पास है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और उसका जो डॉट प्रोडक्ट करें यदि हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ रही है, यदि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर की और दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों का मिलन है पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर हैं वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन होगी वेक्टर की कि वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे हमें कि वेक्टर की हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेशन होगी। तो हमारे पास हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल दोबारा से फिर ले लेते हैं। एक वेक्टर मेरे पास ए लिया मैंने 2i माइनस के जे प्लस के और एक वेक्टर लिया मैंने बी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए सिंपली i माइनस के 3j प्लस 4k। सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे ए डॉट है बी इज इक्वल टू आई के साथ मैच करेगा 2 इंटू 1 2, उसके बाद जे के साथ मैच करेगा माइनस माइनस प्लस 3 और के के साथ क्या करेगा, मैच करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस है 4। दोबारा चेक कर लेते हैं 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और माइनस माइनस प्लस और के इंटू के 1 प्लस 4। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि हमारे पास है इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये सिंपल एडिशन होता है, यानी कि वेक्टर के द्वारा हम सिंपल एडिशन, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, सिंपल एडिशन होगा, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंपली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल का नेम है ग्रोथ गाइड एकेडमी। शेयर एंड सब्सक्राइब, यदि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे, मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो वीडियोज़ होंगी वो डेली आपके पास अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।